Assalamu alaikum everyone. Today we are here again to discuss the important topic military planning. It is second session of military planning. Yesterday we had a session in which we have discussed some basics of military planning, what it is, and along with that we have discussed some keywords which are important when you are listening to the briefing of GTO. तो आज इससे मज़ीद आगे हम लोग चलेंगे। जो अभी तक हम लोगों ने कवर किया कल का टॉपिक, उसी का ये सेकंड पार्ट है और आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको हम मैक्सिमम कंप्लीट करें। कल मैंने मिलिट्री प्लानिंग का ओवरव्यू आपको दिया था और उसके साथ ओवरव्यू के साथ साथ हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने सर्च करनी है ड्यूरिंग ब्रीफिंग। जब आपको जीटीओ ब्रीफ कर रहा होगा तो आपने उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखनी है कि जिसको आपने कैच करना है, जिसको आपने मेमोराइज करना है माइंड के अंदर, आपने उसको याद रख लेना है फॉर प्लानिंग लेटर ऑन। ठीक है, अच्छा, उनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी हमने डिस्कस किया। इनिशियल पॉइंट और हमने उसके बाद डिस्कस किया यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर हमने फिनिशिंग पॉइंट को भी डिस्कस किया। देन हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग टाइम को भी और हमने डिस्कस किया फिनिशिंग टाइम को, कब हमने प्लान स्टार्ट करना है और कब किस टाइम से पहले पहले हमारा प्लान कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये हमने कल डिस्कस किया। देन वी डिस्कस्ड आल्सो सम रिसोर्सेज। इसके अंदर हमने बस को डिस्कस किया, ट्रक्स को डिस्कस किया, हमने कार्स को डिस्कस किया और इसके साथ साथ हमने हेलीकॉप्टर्स और प्लस बोट्स, शिप वगैरह हमने इनको भी डिस्कस किया और F-16 या फिर जो फाइटर जेट्स हैं उनको भी हमने डिस्कस किया। प्लस हमने इन रिसोर्सेज को हमने लॉजिकली भी डिस्कस किया कि अगर इनकी स्पीड की बात आएगी तो हर एक की स्पीड जो है अकॉर्डिंगली वो बताएगा किसकी स्पीड कितनी है, कितने किलोमीटर्स पर आवर है। वहाँ पे किलोमीटर पर आवर के अंदर वो स्पीड आपको बताएगा किसी भी चीज़ की। देन हमने इनके साथ साथ मजीद डिस्कस किया कि इनकी कैपेसिटी क्या होगी, इसके अंदर कितने लोग आ सकते हैं। वो वेरी करेगी, स्पीड भी वेरी करेगी और कैपेसिटी भी वेरी करेगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि कार में 4 लोग आएंगे तो वहाँ 4 ही बताए जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो अपनी मर्जी से आपको बताएगा कि इतने जो पैसेंजर्स हैं इसके अंदर आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब उसने कहा कि पैसेंजर्स 4 आ सकते हैं, 4 बंदे इसमें आ सकते हैं, दैट डजंट मीन कि आप ड्राइवर काउंट होगा या आप काउंट होंगे। आपने उसके अंदर 4 बंदे बिठाने हैं, ये नहीं देखना कि मैं इसके अंदर ऐड हूं या नहीं। ठीक है, तो ये जो चीज है आपने माइंड में रखनी है। बस जितने वो वर्ड्स बताएगा, जितने बंदे बताएगा, बस वो उसके अंदर आपने बिठा लेने। ठीक है, उसमें अपने आप को या अपने टीम मेंबर को गिनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा चलें मूविंग ऑन। फिर हमने डिस्कस किया स्ट्रेचर को और हमने उसकी इम्पोर्टेंस को भी डिस्कस किया कि स्ट्रेचर और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इस स्ट्रेचर को आपने कैसे यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे अभी तक का जो लास्ट लेक्चर था उसको मैंने थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दिया। अब हम इससे आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक ये जो रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड किए गए हैं अभी तक, इनके साथ साथ मजीद हम डिस्कस करते हैं रिसोर्सेज। और इस रिसोर्स के अंदर एक और इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, दैट इज फ्यूल। फ्यूल इज अनदर इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो कि आपको वहां पे बताया जाएगा। फ्यूल नॉर्मली ट्रक, बसेस या ट्रेन के लिए नहीं बताया जाता। ठीक है, इनके लिए आपको नहीं कहा जाएगा कि आपके पास सिर्फ इतना फ्यूल है, लेकिन एरोप्लेन्स के लिए, हेली के लिए या फिर F-16 के लिए या फिर बोट के लिए, ठीक है, या फिर शिप के लिए, इनके लिए शायद आपको फ्यूल बताया जाए। एरोप्लेन के लिए और आपको हेलीकॉप्टर के लिए तो लाजमी बताया जाता है कि कितना फ्यूल है। उसकी रीजन ये है कि अगर आपको हेली का अनलिमिटेड फ्यूल दे दें या एरोप्लेन का, तो ये सबसे तेज होते हैं। ऑफकोर्स आप इन्हीं को भगाते रहेंगे, 3-4 चक्कर में आपका अपना सारा का सारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो वो आपको एक लिमिटेड रिसोर्स देते हैं ताकि आप सारे के सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें, सिर्फ एक के ऊपर रिलाई ना करें और आपका जो प्लान है वो ओवरऑल एक मिक्सचर सा बने। ठीक है, तो फ्यूल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जब भी जहाज की या हेलीकॉप्टर की बात आएगी, ठीक है, या फिर बोट वगैरह की बात आएगी, तो उसके साथ वर्ड यूज होगा नॉटिकल माइल्स का। जिस तरह मैंने बसेस ट्रक के लिए बताया कि किलोमीटर पर आवर में बताया जाएगा, इसी तरह जहाज के लिए या बस के लिए, सॉरी, जहाज के लिए या फिर बोट शिप वगैरह के लिए या फिर हेलीकॉप्टर के लिए नॉटिकल माइल्स बताए जाएंगे। आपको कहा जाएगा कि आपके पास 180 किलोमीटर या 180 नॉटिकल माइल्स का फ्यूल अवेलेबल है, ये भी बताया जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है कि आपके पास सिर्फ 20 मिनट का फ्यूल अवेलेबल है, यानी मिनट में भी बताया जा सकता है और आपको आवर के अंदर भी, सॉरी आवर कह रहा हूँ,
मिनट के अंदर भी बताया जा सकता है और आपको डिस्टेंस के अंदर भी बताया जा सकता है कि आपके पास कितना फ्यूल अवेलेबल है। और ये लाजमी इन दो के साथ तो लिमिटेशन है ही है, हेली के साथ और F-16 के साथ तो लिमिटेशन है ही है। जो शिप है उसके साथ अक्सर लिमिटेशन होती है, अक्सर नहीं भी होती, ठीक है, क्योंकि शिप का काम होता है कि अगर फॉर एग्जांपल बंदे फंस गए हैं उसके पास रोड ये दरिया पार फंस गए हैं या समंदर पार या किसी पानी वाली जगह के आसपास फंस गए हैं, तो उन्होंने उसको वहां से उठाना ही है, आइदर दे हैव फ्यूल और नॉट। उनके पास इतना वो फ्यूल देते हैं ऑफ कोर्स कि आप उनको रेस्क्यू कर सकें। तो नॉर्मली इस केस के अंदर बोट्स के पास आपको लिमिटेशन नहीं दी जाती, लेकिन इन दो के लिए तो आपके लिए लिमिटेशन मस्ट है। वो आपने इस पे गौर करना है कि वो कितना आपको फ्यूल बताता है, फिर उसके मुताबिक आपने प्रॉपर प्लान करना है कि हमने इसको ये जो फ्यूल है किस चीज के लिए यूटिलाइज करना है, किस रिसोर्स के लिए, किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम फ्यूल यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कल बताया था कि जो आपके सीरियसली इंजर्ड पर्सन होंगे, ठीक है, तो उनके लिए आप ये फ्यूल यूज कर सकते हैं। अगर ये आपको लगता है कि ये जो अगर हम जहाज को यूटिलाइज करें तो वो ट्रक से या बाकी रिसोर्सेज से पहले पहुंचा देगा इन बंदों को हॉस्पिटल तक, तो फिर दैट इज बेस्ट आप इस फ्यूल को उस काम के लिए यूटिलाइज करें। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आप देखें सामने लिखा हुआ है ना, सामने अभी देखें एयर बेस आ गई और फ्यूलिंग स्टेशन भी नजर आ रहा है। देखें आपको सामने फ्यूल स्टेशन नजर आ रहा है दूर। अच्छा, अगर तो वो कहता है कि आप के पास सिर्फ 180 का फ्यूल है अवेलेबल है, ठीक है, मिनट्स हो गए या फिर आपके पास नॉटिकल माइल्स का फ्यूल अवेलेबल है, पर आप रीफिल भी कर सकते हैं, देन तो आप रीफिल करें। अगर वो लिमिटेशन लगा दे कि सिर्फ इतना ही फ्यूल अवेलेबल है तो ऑफ कोर्स फिर इतना ही है, फिर आप अपनी तरफ से साइंस नहीं लड़ाएंगे कि मैं जाके रीफिल करवा के ले आऊंगा, ठीक है। तो जब तक वो कहता नहीं है कि आपके पास रीफिलिंग की ऑप्शन है तो आप उसको रीफिल अपनी मर्जी से नहीं करवाएंगे। हाँ, बस ट्रक के लिए कोई मसला नहीं है, उनका अनलिमिटेड फ्यूल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम ये पॉइंट आपको आइडिया हो गया कि रिसोर्सेज के अंदर आपको फ्यूल भी अवेलेबल होगा। अच्छा, इसके अलावा मजीद क्या चीज आपको रिसोर्सेज के अंदर अवेलेबल हो सकती है? हमने बसेस को डिस्कस किया, उनकी कैपेसिटी को डिस्कस किया, उनकी स्पीड को हमने डिस्कस कर लिया। स्पीड जो है बसेस और ट्रक की किलोमीटर पर आवर के अंदर होगी, कार्स की, और बाकी नॉटिकल माइल्स होंगे, और वो डिस्टेंस सामने आपके नजर आ रहा है, आपको पता चल जाएगा। ये डिस्टेंस नॉर्मली लिखा होता है, ये एक उन्होंने थोड़ी सी आपके ऊपर मेहरबानी की होती है कि ये डिस्टेंस लिखा होता है। अगर ये डिस्टेंस भी ना लिखा हो तो फिर चीज़ें थोड़ी सी मजीद टफ हो सकती हैं, लेकिन अभी तक की प्रैक्टिस के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ पे ये वाली लिखी होती हैं। देन अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताया जाएगा जीटीओ की तरफ से, दैट इज आपने इसके ऊपर गौर भी करना है। दे विल यूज द वर्ड लोडिंग अनलोडिंग, ये कीवर्ड वो यूज करेंगे और आपने इस कीवर्ड के ऊपर नजर रखनी है, इसके ऊपर आपने कान धरने हैं कि ये कीवर्ड उसने कब बोला है और इसके बारे में उसने क्या इंफॉर्मेशन दी है। लोडिंग अनलोडिंग इज व्हाट? लोडिंग अनलोडिंग का मतलब है कि जब आप बैठेंगे ट्रक के अंदर, कार के अंदर, जहाज के अंदर, किसी भी चीज के अंदर आप बैठेंगे या आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने लगेंगे, सवार करने लगेंगे अपने मेहमानों को या इंजर्ड पर्सन को, तो लोड हो रही है गाड़ी, ठीक है, उसमें आप बैठ रहे हैं, सामान रख रहे हैं, सारे के सारा चीज। अच्छा, ये जब जी किसी स्टॉप पे रुकेगी और बंदे उतारेगी या लोड मतलब अपने आप को अनलोड करेगी, कोई लगेज है वो उतारेगी, तो दैट इज नोन एज अनलोडिंग। अच्छा, अब ये जो चीज है ना, इसमें दो ऑप्शंस हैं। एक तो जीटीओ, आप बल्कि तीन ऑप्शंस हैं इसके अंदर। जीटीओ आपको एक तो जनरली भी बता सकता है कि लोडिंग अनलोडिंग हैज 5 मिनट्स, ठीक है, ये आपको जनरली भी बता सकता है कि लोडिंग अनलोडिंग में 5 मिनट है। अब लोडिंग अनलोडिंग के 5 मिनट से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि लोडिंग करेंगे और फिर अनलोड करेंगे, दोनों के 5 मिनट काउंट होंगे, यानी कि 2.5 मिनट्स ऑन लोडिंग, 2.5 मिनट्स ऑन अनलोडिंग। अच्छा, अब इसमें इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर एग्जांपल इस वीआईपी हाउस जो आपको सामने नजर आ रहा है, आपके साथ स्क्रीन शेयर हुई है ना? हाँ, ये जो वीआईपी आपको सामने वीआईपी हाउस नजर आ रहा है, इस वीआईपी हाउस को आप कंसिडर करें कि ये रिवर के कॉर्नर पे है, ठीक है, रिवर के एज के ऊपर है। अब जब आपको कहा जाता है कि सुबह 8 बजे ट्रक चलेंगे और वो वीआईपी हाउस जाएंगे और वीआईपी हाउस से जाएंगे ये दरिया के पास, वहां से बंदे उठाएंगे, बंदे उठा के इन्होंने वापस हेडक्वार्टर आना है। अच्छा, अब ये इन्होंने एक, मैं आपको जस्ट एक दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब जब हेडक्वार्टर से स्टार्ट करेंगे आप ट्रक, तो 2.5 मिनट ऐड हो जाएंगे, यानी 8 बजे टास्क स्टार्ट होना था तो 8 बज के
2.5 यानी 8:02 हो चुकी है। ठीक है, फिर आपने 20 किलोमीटर का सफर तय किया, वीआईपी हाउस गए। आपको अगर कहा गया कि वहां पे वीआईपी हाउस से आपने कुछ चीजें उठानी है या उतारनी है, तो अगर आपको कहा गया कि वीआईपी हाउस से आपने चीजें उतारनी भी है और उठानी भी है, तो क्या होगा, आप पहले अनलोड करेंगे अपने आप को वीआईपी हाउस में, 2.5 मिनट और ऐड हो जाएंगे, और फिर आप दोबारा लोड करेंगे, वहां से कुछ और सामान उठाएंगे तो 2.5 मिनट और ऐड करेंगे, और फिर आप दरिया के पास जाएंगे, दरिया के पास आप रुकेंगे, तो फिर आपने शिप के ऊपर चीजें डालनी होंगी तो अनलोड होंगी। तो क्या हुआ, 10 मिनट ऐड हो गए, 2.5 मिनट स्टार्ट में ऐड हुए हेडक्वार्टर पे, फिर 5 मिनट वीआईपी हाउस पे ऐड हुए, और इसी तरह 2.5 मिनट आगे दरिया पे अनलोडिंग के ऐड हुए। तो 8:10 तो ये ऐड हो गए, और दरमियान में जो डिस्टेंस उसने कवर किया है उसकी कैलकुलेशन अलग है। तो इस तरह करके आपने लोडिंग अनलोडिंग को कैलकुलेट करना है। ये तो एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये भी हो सकता है कि लोडिंग अनलोडिंग के वो अलग अलग टाइम आपको खुद बता दे, जनरली बता दे कि लोडिंग के 5 मिनट है, अनलोडिंग के भी 5 मिनट है। ठीक है, जिस तरह भी तो उसने जनरली बताया था कि दोनों के 5 मिनट है, इस तरह अलग अलग भी बता सकता है कि लोडिंग के 5 मिनट है और अनलोडिंग के 5 मिनट है। तीसरी ऑप्शन इसमें यह है कि वो लोडिंग अनलोडिंग को कह सकता है कि इसका टाइम जो है वो कंज्यूम नहीं होगा, लोडिंग अनलोडिंग का कोई टाइम नहीं है। दैट मीन्स कि आपने डायरेक्टली 8 बजे उठाना है, वीआईपी हाउस जाना है और आगे फिर दरिया पे जाना है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी। जो एक्स्ट्रा लोडिंग की कैलकुलेशन हो रही थी या अनलोडिंग की कैलकुलेशन हो रही थी वो नहीं करनी, क्योंकि जीटीओ ने आपको कह दिए कि लोडिंग अनलोडिंग का कोई टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन इसके अंदर होती हैं, इसके ऊपर आपने कोशिश करनी है कि नजर रखनी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, स्पीड। अब स्पीड के अंदर जो चीजें आपको सामने दिखाई जाएंगी, मैंने पहले इन्फॉर्म किया आप लोगों को कि लॉजिकल चलेंगी वो, स्पीड बस की और होगी, ट्रक की और होगी, लेकिन लॉजिकल होगी। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज भी लॉजिकल होगी, दैट इज रोड। ठीक है, जो रोड है ना, अब रोड के अंदर हर किस्म की रोड सामने डिजाइन हुई भी होगी, और डिजाइन होने के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा नजर आ रहा होगा कि यार कौन सी रोड कच्ची है, कौन सी रोड पक्की है। जस्ट लाइक ऑन द पिक्चर यू कैन सी देयर इज अ ब्राउन पार्ट। ठीक है, ब्राउन पार्ट का मतलब है कि ये रोड कच्ची है। ठीक है, और ब्लैक पार्ट का मतलब है कि ये रोड पक्की है। इसी तरह डिफरेंस होगा पक्की रोड के अंदर भी, और पक्की रोड के साथ साथ हाईवे का अगर दरमियान में कहें कि कहीं हाईवे अवेलेबल है, एक्सप्रेस वे जिसको कहते हैं, तो एक्सप्रेस वे भी सेपरेटली हाईलाइटेड होगी, यानी कि वो भी एक बड़ी अच्छी प्यारी से बनी होगी, और उससे नजर आ रहा होगा कि ये हाईवे है। अगर वो वर्ड यूज करता है हाईवे का तब, या एक्सप्रेस वे का वर्ड यूज करता है तब, अदरवाइज आपने खुद से चीजें बनानी नहीं है, इमेजिन नहीं करनी कि ये अच्छी रोड बनी हुई है तो शायद ये हाईवे हो, ऐसा नहीं है, वो बताएगा आपको। अच्छा, एक तो ये है कि हाईवे के ऊपर सबसे ज्यादा स्पीड होती है। ठीक है, उसमें स्पीड लिमिट ज्यादा होगी आपकी, और वो उस पर बता देगा कि इस रोड की स्पीड जो है वो जो यहाँ पे गाड़ी जो है 30 किलोमीटर पर आवर से चलती है, यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है, यहाँ से 90 किलोमीटर पर आवर से चलती है, वो सेपरेटली आपको हर चीज के बारे में बताएगा। अच्छा, तो ये भी आप लॉजिकल वो चलेगा। आप जो एक्सप्रेस वे है उस पर सबसे ज्यादा